नमस्कार, मैं विश्वास विक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डीपीएफए कॉलेज बिलासपुर से आपका स्वागत करता हूं अपने थर्ड लेक्चर जो कि फंक्शंस ऑफ फाइल हैंडलिंग पर बेस्ड है और ये इसका सेकंड पार्ट है। और ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेकंड पेपर के 5th यूनिट से लिया गया है। इस लेक्चर में हम तीन फंक्शंस को देखेंगे, एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ और एफ सीक फंक्शन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एफ प्रिंट एफ फंक्शन से। ये फंक्शन सेट ऑफ डेटा को किसी फाइल में राइट करने के लिए यूज किया जाता है। और इसके पहले जो हमने फंक्शंस देखे थे, हमने देखा था पुट सी, गेट सी, पुट डब्ल्यू, गेट डब्ल्यू, जो कि कैरेक्टर और इंटीजर को जो है किसी फाइल में रीड और राइट की परमिशन प्रोवाइड करते थे। लेकिन यहाँ पर हम जो सेट ऑफ डेटा है, मतलब एक कलेक्शन को, डेटा के कलेक्शन को हम स्टोर करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं किसी फाइल में, तो इसके लिए हम एफ प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं। तो इसके लिए जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है। एफ प्रिंट एफ के साथ हम फाइल पॉइंटर नेम प्रोवाइड करेंगे। फिर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर या स्ट्रिंग के लिए जो हम %d, %s इस तरीके से जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जो डेटा है उसे मैनेज करने के लिए। और वेरिएबल्स या कांस्टेंट के जो लिस्ट होती है वो यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फाइल पॉइंटर किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर या स्ट्रिंग जो कि जो जो वेरिएबल के टाइप के लिए उसको मैनेज करने के लिए यूज होता है कि वेरिएबल किस तरह से है, %d इंटीजर के लिए, %s स्ट्रिंग के लिए, इस तरह से हम उसे यूज करेंगे। और वेरिएबल्स की जो लिस्ट है वो भी हम यहाँ पर अपने डेटा को यूज करने के लिए, क्योंकि किस डेटा को राइट किया जाना है उसके लिए हम उन वेरिएबल्स के नेम को प्रोवाइड करेंगे। तो एफ प्रिंट एफ फंक्शन को हम एक प्रोग्राम बना करके इम्प्लीमेंट करते हैं, एक छोटा प्रोग्राम। इसके लिए हम सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि एम्प्लॉई आईडी है, एम्प्लॉई अंडरस्कोर आईडी। और एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हमने लिया जो कि कैरेक्टर एरे है, emp नेम 20, साइज इसका जो है 20 है। और हम एक फाइल पॉइंटर यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं fptr। fptr के अकॉर्डिंग हम sample.txt फाइल को ओपन करते हैं राइट मोड पे। और हम सिंपल एक मैसेज आउटपुट में प्रिंट कराना चाहते हैं, इसलिए हमने प्रिंट एफ, जो कि एक सिंपल प्रिंट एफ है, हमने यूज़ किया हुआ है एंटर एम्प्लॉई आईडी। और स्कैन एफ के थ्रू हम जो वैल्यू है एम्प्लॉई आईडी वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो जो कि ये एक इंटीजर वैल्यू है इसलिए %d हम यहाँ पर यूज़ करते हैं और उसके रेफरेंस के लिए हमने %emp प्रोवाइड किया हुआ है। फिर एक और मैसेज हम आउटपुट में प्रिंट कराना चाहते हैं, वो है इंटर एम्प्लॉय नेम। और इसके अकॉर्डिंग हम एक नेम जो कि स्ट्रिंग के जैसा प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि कैरेक्टर एरे में स्टोर कराया जाएगा, इसलिए हमने कैरेक्टर एरे emp अंडरस्कोर नेम का रेफरेंस यहाँ पर पास किया हुआ है। फिर हम एफ प्रिंट एफ फंक्शन यहाँ पर कॉल करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमने जो इसका सिंटेक्स देखा था, fptr जो कि एक फाइल पॉइंटर हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया। फिर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और %s यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ ही साथ जो वेरिएबल के नेम हैं वो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं emp id और emp नेम। और इस तरह से हम एफ क्लोज फंक्शन के थ्रू फाइल पॉइंटर का नेम देते हुए जो फाइल हमने ओपन की थी उसे क्लोज कर देते हैं। तो इसका जो आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का, हमने सिर्फ यहाँ पर जो नॉर्मल मैसेजेस पास कराए थे उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर की गई थी वो यहाँ पर हम देखने पाएंगे। एंटर एम्प्लॉई आईडी जो कि हमने 5 यहाँ पर प्रोवाइड किया वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। और एंटर एम्प्लॉई नेम जो कि हमने यहाँ पर विवेक पास किया, ये हम यहाँ पर देख पाते हैं। इसके बाद हम एफ स्कैन एफ फंक्शन देखते हैं। तो जो काम हमने अभी एफ प्रिंट एफ फंक्शन में किया कि हमने sample.txt फाइल में 5 और विवेक को स्टोर कराया है, जो कि एक सेट ऑफ डेटा था, कलेक्शन था डेटा का, उसे हमने स्टोर कराया है। अब उसे ही हम रीड करना चाहते हैं, जो कि एफ प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो
जो वैल्यू हमने प्रोवाइड करी उसे फाइल में राइट करने के लिए यूज़ किया जा गया, उस राइट करने के लिए यूज़ किया गया था। उसी तरह से हम fscanf फंक्शन को कुछ इस तरह से देखते हैं कि जो fprintf फंक्शन के थ्रू फाइल में राइट किया गया कंटेंट है उसे हम fscanf फंक्शन के थ्रू देख सकते हैं कि क्या फाइल में रीड किया गया था। तो इसलिए अब इसको देखने से पहले हम सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ पर fscanf के अकॉर्डिंग भी हम फाइल पॉइंटर का नेम देंगे ताकि हम उस फाइल को जिसे हम देखना चाहते हैं उसे एक्सेस कर पाएँ। यहाँ पर भी फॉर्मेट स्पेसिफायर और स्ट्रिंग जो है वो यूज़ होगा ताकि उस फाइल से जो डेटा एक्सेस किया जाना है उसके टाइप को यहाँ पर कंसिस्ट मैनेज किया जा सके। और यहाँ पर उन वेरिएबल्स के रेफरेंस को भी यहाँ पर हम मैनेज करेंगे, इसलिए हम परसेंट वेरिएबल्स यहाँ पर हम पास करते हैं। तो फाइल पॉइंटर फाइल को एक्सेस करने के लिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर वो टाइप के वेरिएबल्स के टाइप को मैनेज करने के लिए, और वेरिएबल्स जो कि हमारे डेटा को कंसिस्ट करेंगे उसे जिसे कि हम फाइल से रीड करना चाहते हैं। fscanf के अकॉर्डिंग ये एग्जांपल जिससे कि हम अभी जो काम हमने fprintf फंक्शन में के अकॉर्डिंग किया, इस sample.txt फाइल में हमने डेटा को राइट किया हुआ है और अभी हम उसी राइट किए हुए डेटा को देखना चाहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने emp_id नाम का एक इंटीजर वेरिएबल लिया और emp_name के साइज 20 के अकॉर्डिंग एक कैरेक्टर एरे यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है हमने, और एक फाइल पॉइंटर fptr यहाँ पर डिक्लेयर किया। इसी fptr फाइल पॉइंटर के अकॉर्डिंग हम sample.txt फाइल को रीड मोड पे ओपन करते हैं। अब हम fscanf फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पर हम पास करते हैं फाइल पॉइंटर का नेम, %d और %s वेरिएबल के टाइप को मैंने जो है प्रोवाइड करने के लिए, और %emp_id %emp_name जो कि आपके जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए उसके रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर जो होगा वो ये कि हम जो कंटेंट या जो फाइल में जो राइट किया हुआ कंटेंट था उसे हम देखना चाहते हैं, तो हमने उसे स्टोर कराया हुआ है emp_id और emp_name में। तो उसे ही हम यहाँ पर printf के थ्रू, जो कि नॉर्मल printf फंक्शन है, हम एम्प्लॉई id जो कि इंटीजर टाइप का है इसलिए %d हमने पास किया, और साथ में हमने प्रोवाइड किया emp_id जिसके थ्रू जो है डेटा आपके एम्प्लॉई आईडी के अकॉर्डिंग हम देख सकेंगे। और फिर हम प्रिंट कराना चाहते हैं एक मैसेज एम्प्लॉई नेम जो कि %s के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पर emp_name जो कि कैरेक्टर एरे है और जो डेटा हमको मिलेगा वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा इसलिए। तो यहाँ पर हम fclose फंक्शन के थ्रू फाइल पॉइंटर का नेम प्रोवाइड करके फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम का आउटपुट हमको देखने के लिए मिल रहा है वो ये कि एम्प्लॉई आईडी हमने जो स्टोर की थी fprintf के अकॉर्डिंग वही हम यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं, और एम्प्लॉई नेम जो हमने वहाँ पर स्टोर किया था fprintf के अकॉर्डिंग वही हम यहाँ पर एम्प्लॉई नेम के अकॉर्डिंग भी देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कंटेंट राइट किया हुआ था fprintf के थ्रू हम उसी को fscanf के थ्रू देख पा रहे हैं, और जो कि एक कलेक्शन ऑफ डेटा था कि हम fprintf के थ्रू कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर कर रहे हैं और fscanf के थ्रू कलेक्शन ऑफ डेटा को रीड कर पा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है fseek फंक्शन, और fseek फंक्शन जैसा कि seek वर्ड से हमको समझ में आ रहा है कि हम किसी चीज़ को खोज रहे हैं, वो कौन सी चीज़ है, वो है पोजीशन। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर किसी फाइल में कुछ कंटेंट रखा हुआ है और उस कंटेंट को हम उसके पोजीशन वाइज उसको एक्सेस करना चाहते हैं या उस डिज़ायर्ड पोजीशन पे काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके लिए जो सिंटेक्स है वो है fseek और के साथ हम फाइल पॉइंटर नेम प्रोवाइड करते हैं, फिर हम ऑफसेट प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले फाइल पॉइंटर, ताकि हम किसी फाइल को इस फाइल पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर पाएँ जिस पर हम काम करना चाहते हैं। ऑफसेट एक इंटीजर वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है जो कि उस
पोजीशन को प्रोवाइड करता है जहाँ पर कि डेटा को रीड कर स्टोर किया जाना है या उस वहाँ पर के डेटा को रिप्लेस किया जाना है। और फिर हम पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर उस एग्जैक्ट पोजीशन को या लोकेशन को बताया जाता है कि कहाँ पर इस काम को किया जाना है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है सीक अंडरस्कोर सेट या जीरो। उस फाइल में डेटा के बिगिनिंग को के लिए यूज़ किया जाता है कि डेटा का कहाँ पर से हमको स्टार्ट करना है, मतलब वो है बिगिनिंग। बिगिनिंग अगर हम कह रहे हैं तो उसके लिए हम सीक अंडरस्कोर सेट या ज़ीरो यूज़ करेंगे। अगर हम करंट पोजीशन की बात करें उस फाइल के, तो हम सीक अंडरस्कोर करंट सीक अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं या वन यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम एंड पोजीशन की बात करें तो उसके लिए हम सीक अंडरस्कोर एंड या टू यूज़ कर सकते हैं। एफसीक फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि sample.txt एक फाइल हम यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं और इस फाइल में हेलो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। सबसे पहले हम एक फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं fptr और एक कैरेक्टर एरे str20 जिसकी साइज है आपने डिक्लेयर किया। और fptr के अकॉर्डिंग हमने sample.txt फाइल को रीड मोड पे ओपन किया। इसके बाद हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं fgetS फंक्शन, जिसमें हमने उस वेरिएबल को जो कि कैरेक्टर वेरिएबल है हमने str प्रोवाइड किया। फिर हमने उसकी साइज की वो किस साइज तक के डेटा को कलेक्ट करेगा उसे हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया। और फिर हमने उस फाइल पॉइंटर प्रोवाइड किया जिससे डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। फिर हम एक सिंपल मैसेज आउटपुट में पास कराते हैं जो कि ओल्ड कंटेंट्स के अकॉर्डिंग हमको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर क्योंकि वो डेटा स्ट्रिंग टाइप का है इसलिए %s लिया और ये वैल्यू जो स्टोर की जाएगी यहाँ पर या प्रिंट की जाएगी वो str के अकॉर्डिंग है, जो कि हमारा हमने fgetS में पास किया हुआ है। उसी वैल्यू को उस फाइल से ले करके यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट किया जाएगा। और फिर हम यहाँ पर fseek फंक्शन देख पा रहे हैं। fseek फंक्शन हमने कॉल किया, फाइल पॉइंटर नेम प्रोवाइड किया, ऑफसेट 6 हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया और जो पोजीशन है वो सीक अंडरस्कोर सेट प्रोवाइड किया है, जो कि उस पर्टिकुलर फाइल में डेटा के बिगनिंग के अकॉर्डिंग जो है कंसीडर किया जाएगा। इसको हमने जो उसके साइड में हमने लिखा हुआ है कि हम fseek fptr6 0 इस तरह से भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़ीरो उस बिगनिंग पोजीशन को ज़ीरो से भी हम शो कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसा हम यहाँ पर हमने दिखाया है। फिर हम fputs फंक्शन यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। fputs फंक्शन जो है वो किसी फाइल में डेटा को राइट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो कंटेंट जो राइट किया जाएगा वो हमने लिखा हुआ फ्रेंड्स, जो कि इन्वर्टेड कॉमा में है। और उसके अकॉर्डिंग हमने जिस फाइल में वो डेटा राइट किया जाएगा वो है fptr। तो इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर जो देखते हैं वो ये कि जो डेटा राइट किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा, हमने उसे सेट किया fseek के अकॉर्डिंग कि फाइल के साथ हमने ये बताया कि वो 6th लोकेशन से जो है वो डेटा को स्टोर करेगा या रिप्लेस करेगा। और जो कि सीक अंडरस्कोर सेट है इसलिए हम 6th पोजीशन को बिगिनिंग बता रहे हैं कि वो फाइल के 6th पोजीशन पे जा करके बिगिनिंग इट मीन्स बिगिनिंग में डेटा को रिप्लेस करेगा। और इसके बाद हमने फाइल को क्लोज किया। फिर हम sample.txt फाइल को रीड मोड पे ओपन करते हैं और fgetS फंक्शन के थ्रू फिर से एक बार फाइल को डेटा को एक्सेस करते हैं। तो हमने जो स्ट्रिंग एरे हमने डिक्लेयर किया था उसके अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं हम fptr फाइल पॉइंटर के अकॉर्डिंग। तो sample.txt फाइल जो है वो उससे जो है डेटा लिया जाएगा और उसे
str जो कैरेक्टर अरे है उसमें स्टोर कर लिया जाएगा। तो अब उसी वैल्यू को, जो स्टोर्ड वैल्यू है str में, उसे हम देखते हैं printf के अकॉर्डिंग न्यू कंटेंट्स एक मैसेज आउटपुट में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर वो जो डेटा str में स्टोर्ड है वो भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसलिए %s हमने प्रोवाइड किया। और str जो कि उस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर किए हुए है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पास किया है। और फाइनली हमने फाइल पॉइंटर का नेम प्रोवाइड करके उस फाइल को sample.txt फाइल को क्लोज कर दिया है। तो आउटपुट यहाँ पर हमको कुछ इस तरह से मिलेगा कि हमने एक मैसेज printf के थ्रू हेलो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर पास करा है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर printf फंक्शन ओल्ड कंटेंट्स लिखा हुआ है %s, और str में आपके sample.txt फाइल की ओल्ड वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराया जाएगा। फिर जब हमने fseek फंक्शन के थ्रू उस पोजीशन पे जा करके, जो कि 6th पोजीशन है या 6th जो लोकेशन है आपके sample.txt फाइल की, वहाँ पर जा करके फ्रेंड्स वर्ड से उसे रिप्लेस कर दिया गया है। तो यहाँ पर जब हम फाइल फिर से ओपन करते हैं sample.txt फाइल को, और fgetS के थ्रू जो है हम उस फाइल पॉइंटर का नेम देते हुए हमारे वेरिएबल str में वैल्यू को स्टोर कराते हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो न्यू कंटेंट के अकॉर्डिंग जो डेटा हमको देखने के लिए मिल रहा है वो हेलो फ्रेंड्स हो जाता है, और जो स्टूडेंट्स लिखा हुआ था वो यहाँ पर फ्रेंड्स वर्ड से रिप्लेस हो जाता है। तो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि हेलो जो है HELLO वो 5 आपका आ रहा है, और उसके बाद 6 पोजीशन पे ब्लैंक स्पेस है, और उसके बाद 6 पोजीशन के बाद ही जो आपका जो है यहाँ पर से जो डेटा है वो रिप्लेस कर दिया गया। तो यहाँ पर हम जो 6 है ये एक, हम इसको बाइट बोल सकते हैं, हमारा हर एक बाइट पे एक कैरेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, और ब्लैंक स्पेस भी एक कैरेक्टर के जैसा ही यहाँ पर मैनेज किया जाएगा। और 6 पोजीशन के बाद के जो सारे कंटेंट हैं वो यहाँ पर रिप्लेस कर दिए गए। तो इस तरह से fseek फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि 3 पोजीशंस आपको यहाँ पर मैनेज करने के लिए मिलते हैं, बिगनिंग, करंट और एंड पोजीशन, और उसके लिए आप जो है यूज़ कर सकते हैं ये 3 जो उसके पोजीशंस के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, seek अंडरस्कोर सेट बिगनिंग के लिए, seek अंडरस्कोर CUR करंट के लिए, और seek अंडरस्कोर एंड जो है वो एंड पोजीशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पर 0 बिगनिंग के लिए, करंट 1 के लिए, 0 बिगनिंग के लिए, 1 करंट के लिए, और 2 एंड पोजीशन के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 फंक्शंस को देखा कि वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं फाइल के हैंडलिंग के लिए, और इसके अलावा कुछ फंक्शंस हैं और भी, जिन्हें हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।